अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ला दिया गया था गोल्डबर्ग और वागे के थ्रू 1864 में। और ये स्टेट करता है कि जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो उतना ज़्यादा होगा जितनी जो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन होगा वेरियस रिएक्टेंट्स का किसी भी टाइम पर जब टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन। यहाँ पर ए और बी मिलके क्या दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी। और रिएक्टेंट यहाँ पर हमारे पास कौन से हैं, ए बी। अब ये जो साइन है, इस साइन को बोला जाता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे यही लगाया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। और अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बीच में जब ए रख दिया तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो ब्रैकेट है, अब ये कंसंट्रेशन है किसकी कंसंट्रेशन, बीच में बी रख दिया तो बी की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इज इक्वल टू के लगा दिया, जहाँ पर के क्या है, रेट कांस्टेंट है। अगर ए और बी 1 के बराबर होगा तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के। ए की जगह 1 लगाओ, बी की जगह भी 1 लगाओ, तो के इंटू वन के ही होगा, तो आर इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। तो हम इस मास एक्शन की वजह से, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसकी वजह से हम रेट कांस्टेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। तो अब जो रेट कांस्टेंट है, ये इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन का रेट जब जो मोलर कंसंट्रेशन है हर एक रिएक्टेंट मतलब वेरियस रिएक्टेंट की, वो किसके बराबर होगी, 1 के। ठीक है, अब रेट ऑफ जो रिएक्शन है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसके बेसिस पर हम जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको हम कैसे रिस्टेट करेंगे। तो देखो, रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वही जो हमने पहले पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट। अब यहाँ पर तब्दीली क्या आ गई कि हर एक जो विद ईच कंसंट्रेशन टर्म, जो हर एक कंसंट्रेशन टर्म होगी ना, उसको हम पावर में लेके जाएंगे। मतलब मान लो यहाँ पर ए है और ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो हर एक जो कंसंट्रेशन टर्म है ना उसको पावर, और पावर कहाँ होती है, हम कहीं यहाँ लिखते हैं। तो ए की पावर मान लो ए है, तो ये जो पावर है ये किसके बराबर हो जाएगी, रेज टू द पावर और इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगी जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक रिएक्शन हमने कंसीडर करी और इसमें ए प्लस बी मतलब ये रिएक्टेंट हैं और हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट। अब ए क्या है, ये छोटा स्मॉल ए है, मतलब कितने नंबर ऑफ ए हैं, और ये स्मॉल बी कितने नंबर ऑफ बी है। ठीक है, वेयर ए और बी ये जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी, और जो स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। मतलब ए के कितने मोल है, मान लो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो बी के कितने हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बोला है, एक तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने ये ब्रैकेट बना लिया, तो आप ब्रैकेट बनाते ही आपको समझ आ गया भाई, कंसंट्रेशन लगा दिया और बीच में ए लगा दिया तो ए की कंसंट्रेशन, दूसरा ब्रैकेट बना के आपने बी लगा दिया तो मतलब बी की कंसंट्रेशन। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि इसको रेज्ड करेंगे टू द पावर, मतलब पावर, और पावर यहाँ लिखते हैं, और पावर क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी को हम पावर में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के, ए अगर मान लो 10 दिए होते तो पावर में हम 10 लिखते, और बी के कितने मोल्स हैं, बी, और अगर मान लो 5 दिए होते तो बी के 5 लिखते। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेज टू द पावर ए और फिर बी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दो, तो हटाने से आप क्या लगा दोगे, जब हटाओगे तो इज इक्वल टू के, और बाकी पूरा सेम। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ थोड़ा बहुत आ जाएगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।